नमस्कार दर्शकों, मैं उज्ज्वल आज भी कल भी मैं आपका स्वागत करती हूं और रोजाना आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आती हूं जिसमें ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी जिंदगी में ऊर्जावान अपने आप को फील करें, अपने नकारात्मक दोष दूर कर सके। तो आज फिर से एक और वीडियो यहां पर लेकर आई, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी करें ताकि आपको जो जानकारी मिले वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कुछ ऐसी जानकारियां दी थी कैसे आप अपने ग्रह नक्षत्र को छोटे छोटे उपाय करने से ठीक कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है काफी खास है हम सभी के लिए। आज मैं बात करने वाली हूँ बेडरूम के बारे में। जिस जगह से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं वहां पर कैसे दोष पनप सकते हैं, कैसे उन दोष को आपको दूर करना है, इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं अपने किसी टॉपिक पर यहाँ पर डिस्कशन, यानी आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि अगले प्रोग्राम में यानी अगले वीडियो में मैं उस टॉपिक को लेकर चर्चा कर सकूं, उसके उपाय यहाँ पर आपको बता सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेडरूम की अगर बात करें तो आपकी दिन की शुरुआत आपके बेडरूम से होती है। आप जब सुबह उठते हैं, जब अपने आप को शीशे में जाकर देखते हैं, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि आज करना क्या है। लेकिन दर्शकों, आप जानते हैं बेडरूम में नकारात्मक चीज़ें अगर आपकी होती हैं तो उसका सीधा असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है। वो आप चाहे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें, या फिर अपने सगे संबंधी और परिवार के संबंध में अगर बात करें, तो बेडरूम ऐसे लिहाज में देखा जाए तो नवविवाहित जोड़ों के लिए भी काफ़ी खास होता है। आप चाहे अकेले स्टूडेंट हो, आप अकेले कमरे में रहते हो, घर रहते हो, हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका घर है, आपका एक ऐसी जगह है जहां आप एक टाइम स्पेंड करते हैं। तो उस जगह पे नकारात्मक चीज़ें अगर होंगी तो आपकी ज़िंदगी पर उसका सीधा असर पड़ेगा। तो बेडरूम में कैसे कैसे दोष होते हैं ये भी यहाँ पर बताऊंगी, और कैसे उन दोष को आपको दूर करना है वो भी आपको बताऊंगी। दर्शकों, अगर आप विवाहित जोड़े में से एक हैं या फिर आप अकेले रहते हैं तो ऐसे में बेडरूम की नकारात्मकता हटाने का सबसे सरल उपाय यहाँ पर आपको बताऊंगी, लेकिन अंत में बताऊंगी। उससे पहले जान लेते हैं कि बेडरूम में क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। अक्सर हमें शौक होता है कि हम कोई धार्मिक किताब रात को पढ़कर सोते हैं या फिर हम हनुमान चालीसा का पाठ करके सोते हैं, तो हम अक्सर अपने कमरे में एक पॉजिटिविटी बनाने के लिए भगवान की तस्वीरें लगाते हैं या फिर हम कोई धार्मिक किताबें वहाँ पर रख लेते हैं। ऐसा करना आपको धर्म से तो जोड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में, आपकी राशि में, आपके घर में दोष जरूर पैदा कर देता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप धार्मिक किताबें ना पढ़ें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने घर में देवी देवताओं की तस्वीरें ना लगाएं, लेकिन बेडरूम में उन्हें नहीं लगाना है। बेडरूम से उन्हें दूर रखें। आप जहाँ पर आपका मंदिर है, जहाँ पर आप पूजा करते हैं, ऐसी जगहों पर अगर आप चीज़ें रखते हैं तो आपको पॉजिटिविटी फील होती है, आपके घर में सकारात्मक चीज़ें आपको महसूस होती है। लेकिन बेडरूम में धार्मिक किताबें, देवी देवताओं को नहीं आपको लगाना है। क्यों नहीं लगाना है ये आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दर्शकों, अगर आप शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह जो है वो भोग का प्रतीक माना गया है और स्त्रियों से उसका कनेक्शन है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्त्रियों पर सबसे ज़्यादा असर जो ग्रह है वो शुक्र करता है। शुक्र की वजह से अगर शुक्र खराब है तो जो पत्नी होती है उनके तालमेल बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि बेडरूम जो है वो बृहस्पति का निवास माना गया है। और अगर शुक्र और बृहस्पति एक ही ग्रह में हो, एक ही कमरे में हो, तो ऐसे में पति पत्नी एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से उनके टकराव होते हैं, एक दूसरे से उनके प्रतिस्पर्धा हो जाती है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने रूम से, अगर आप धार्मिक किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि ये हमारे सनातन संस्कृति का एक पार्ट है जिसे हमें बखूबी निभाना चाहिए। अपने धर्म से अगर कनेक्टेड हैं, लेकिन बेडरूम में उन किताबों को रखने की गलती ना करें। बेडरूम में देवी देवताओं की तस्वीरें ना लगाएं। तो ऐसा करने से आप अपने शुक्र को सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात करते हैं बेडशीट की। अब क्योंकि बेडरूम में हम चाहते हैं कि साफ सुथरी बेडशीट हो जिस पर हम आराम फील कर सके, लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि बेडशीट कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल आपको बताऊंगी यहाँ पर। अगर आपको किसी ने काली बेडशीट गिफ्ट की है या फिर आप काले रंग के शौकीन हैं तो बेडरूम में काले रंग की बेडशीट बिल्कुल ना बिछाएं, क्योंकि बेडशीट का जो रंग है वो भी आपके कुंडली में, आपके परिवार में दोष पैदा कर सकता है। कैसे, ये भी आपको बता रही हूँ। आपको बता दूं, काला रंग जो है प्रतीक होता है शनि का,
और जैसा कि मैंने आपको बताया, पति पत्नी के रिश्ते में शुक्र ग्रह बहुत ही मजबूत कड़ी मानी गई है। ऐसे में शनि और शुक्र ग्रह जब एक साथ आ जाते हैं तो भी पति पत्नी के बीच में झगड़े होने लगते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आप काले रंग को बिल्कुल बेडरूम से निकाल दें। आप हो सके तो काले पर्दे भी बिल्कुल प्रयोग ना करें। आप रंग बिरंगी चीजें अगर अपने बेडरूम में बिछाते हैं, यानी रंग बिरंगे पर्दे लगाते हैं, रंग बिरंगी बेडशीट बिछाते हैं, तो ऐसा करने से आपकी जिंदगी में भी रंग आएंगे। तो काले रंग को यहाँ पर स्किप करना है ताकि आपका शुक्र मजबूत रह सके और शनि और शुक्र के मेल से जो दोष उत्पन्न हो रहा है उससे आप दूर रह सकें। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं एक और ऐसी गलती के बारे में जो हम अक्सर करते हैं। शो पीस के बड़े शौकीन होते हैं हम आजकल अपने बेडरूम को सजाने के लिए, और पति पत्नी अगर हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक दूसरे को ताजमहल गिफ्ट कर देते हैं। अब ताजमहल यूं तो वैसे तो प्यार की निशानी माना जाता है, लेकिन बेडरूम में ताजमहल वास्तु के हिसाब से गलत माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि आपको बता दूं, ताजमहल के पीछे की जो कहानी है वो आप सभी भी जानते हैं, मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन ताजमहल कायदे से देखा जाए तो एक मकबरा है जो मायूस और डिप्रेशन का संदेश आपको देता है, ऐसी वाइब्स आपके कमरे में पैदा करता है। तो अगर आपके रूम में भी ताजमहल है तो फौरन हटा दें। आप चाहे तो इन शो पीस का प्रयोग अपने ड्राइंग रूम में कर सकते हैं, किसी दूसरे कमरे में कर सकते हैं, लेकिन बेडरूम में उसे नहीं रखना है। ऐसा करने से भी आप जो है नकारात्मक भाव आपके अंदर पैदा होते हैं और इसी वजह से आप पति पत्नी के बीच में जो है मायूसियाँ रहने लगती हैं, अलगाव की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। और अंतिम और ख़ास बात, अक्सर हमारे बेडरूम में हमारी चीज़ों का कलेक्शन होता है, जैसे हमारे फ़ोन के चार्जर या फिर एसी के रिमोट या फिर आपके हेडफोन्स होते हैं या फिर तमाम जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप यूज़ करते हैं। ख़राब है तो फ़ौरन निकाल दें, हो सके तो इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी अपने रूम से निकाल दें। अब क्योंकि नीड हमारी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में थोड़ा सा मेल आपको ये करना है कि थोड़ा सा ध्यान रख के आपको चलना है। इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको बेडरूम में क्यों नहीं रखना है, उसका रीज़न जान लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं वो राहु को प्रतिनिधित्व करती है, यानी वो राहु का संकेत आपको देती हैं, और जब राहु और शुक्र एक साथ आते हैं तो तनाव की स्थिति पैदा होती है। नींद ना आने के काफ़ी सारे कारण आपकी ज़िंदगी में आते हैं कि आपको नींद नहीं आ रही है, आप नकारात्मक फील कर रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी अपने बेडरूम से दूर रखें। आप एक ऐसा प्लेस बना सकते हैं जहाँ पर अपने फ़ोन को चार्ज करें, या फिर आपका जो टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक का सामान है अपने उसे बेड बॉक्स से बिल्कुल निकाल कर बाहर रख दें। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप बेडरूम में ख्याल करेंगे तो निश्चित तौर पर आप वास्तु के इन दोषों से मुक्ति पा सकेंगे और आपकी हेल्दी खुशहाली वाली लाइफ यहाँ पर रहेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप से जुड़ी जानकारी, ज्योतिष से संबंधित जानकारी हम बताएं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर हमें मैसेज कीजिए। अगले वीडियो में मैं उस जानकारी को लेकर आऊंगी, वास्तु से संबंधित उपाय आपको बताऊंगी। तब तक के लिए देखते रहिए आज भी कल भी। नमस्कार।